हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात कन्या राशि की होगी और कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 1.5 वर्ष उपलब्धियों से भरे हैं या नहीं हैं? क्या ऐसा समय इससे पीछे आया था या क्या 1.5 वर्ष के बाद ऐसा समय आएगा? इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात, वो 1.5 वर्ष कौन से 1.5 वर्ष हैं ये समझ लीजिए। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 के बीच का समय है। ये समय शत्रुओं पर वज्रपात करने का है। ये समय शत्रुओं पर विजयी पताका फहराने का है। अपने ऋण पर उऋण होने का समय है। अपने रोग पर, व्याधि पर विजय प्राप्त करने का समय है। प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी अगर आपके दुश्मन है, कॉम्पिटिटर होना अच्छी बात है प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन कॉम्पिटिटर से बढ़ करके अगर वो दुश्मनी का व्यवहार कर रहा है तो उसको दुश्मन को सबक सिखाने का समय है। अपने बॉस के साथ में रिश्तों को मजबूत करने का समय है। अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने का समय है। अपने एजुकेशन को बेहतर करने का समय है, लेकिन शर्तों के साथ में। फाइनेंस कितना मजबूत रहेगा? फाइनेंस आएगा तो वो क्या टिकेगा? वो टिकाने के लिए क्या करें? बैंक का अकाउंट देखें तो हृदय पर शीतलता मिले, शीतलता हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस पर चर्चा करेंगे। ये सबका ग्रह है, ये 1.5 वर्ष है, ये प्रभावित होने वाले हैं और झकझोरने वाले हैं आपके जीवन को। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में ही हैं। बहुत सारी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु हैं, वो विदेश में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी वीजा के तहत हो, उनके लिए तो रामबाण है। ये 1.5 वर्ष असंभव को संभव करने का है। ना केवल विदेश के लिए, डोमेस्टिक लेवल पे जो काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन किन मायनों में अच्छा है, किन मायनों में खराब है, इन पर चर्चा पूरा कर लेंगे। क्योंकि मैंने पहले आपको ये सिनेरियो बता दिया कि इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा या बुरा अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इसके साथ में अगर आपने अकाउंट में पैसे हैं, ऑलरेडी हैं, पैसे आ रहे हैं, अच्छी बात है। जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर भी ग्रह की दृष्टि है। आपकी वाणी पर, आपकी भाषा पर, आपकी शैली पर, आपके शब्दों पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है। आप कितना सटीक, कितना मधुर बोलेंगे, ये ग्रह निर्धारित करेगा। आइए सबसे पहले आपके डेप्थ की बात कर लेते हैं। ये 1.5 वर्ष आपके लिए डेप्थ को दूर करने का है। राहु, षष्ठस्थ राहु शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। इससे बेहतर राहु एकादशस्थ का ही होता है, बाकी कोई नहीं यहाँ पर। हाँ, लेकिन राहु की विशेषता है, यहाँ जो षष्ठस्थ राहु है ना, उसकी विशेषता है, वो सुकून से किसी भी चीज को होने नहीं देता है। आपको ऋण से उऋण होना है। आज पता चला कि आपको जो है ना 10 दिन बाद, 1 महीने के बाद ऋण से उऋण होना है। आपने पैसे के लिए टारगेट रखा हुआ है, लेकिन वो 1 महीने में नहीं मिलेगा, वो हो सकता है 45 दिन लगा दे। और जब तक ना मिले पैसा तब तक टेंशन इतना क्रिएट कर दे ये कि आप सोचने लग जाए कि न जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा। लेकिन यकीन मानकर चलिए, आप पैसे आपको पैसे मिलेंगे। एक दूसरी बात यह है कि शत्रुओं के साथ में वही होगा। आपको शत्रु ही पैदा ना करे तो अच्छा था ना। लेकिन ये ग्रह ऐसा है कि शत्रु पैदा करेगा, उसके बाद उन पर वज्रपात करेगा, उन पर विजय प्राप्त करवाएगा, धोबी पछाड़ लगाएगा। ये ग्रह ऐसा करेगा। अगर आप अस्वस्थ हैं तो दवाई बराबर लीजिए, नहीं तो ये अस्वस्थता को बरकरार रखेगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो एक्सरसाइज करिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने आप को नियंत्रित कीजिए, तो ये शुभ करेगा। कोई रोग बीमारी कुछ नहीं देने वाला है ये। लापरवाही जहां हुई, ये ग्रह दबोच लेगा। ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की। इसमें भी शानदार है। क्या शर्तें हैं वो भी बताऊंगा, उससे पहले एक निवेदन करूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक। और महादेव का भक्त हूं और गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं। कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। बस महादेव का नाम लेकर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट महादेव के नाम का ही। हर हर महादेव।
5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। राहु के बाद प्रोफेशनल लाइफ को देखिए, अगर आप लेज़ी हैं, आप नुकसान में जा रहे हैं। ये 1.5 वर्ष आपके लिए, ये कुछ लोग होते हैं ना, जैसा समय आता है, समय अपने आप चला देता है। नहीं जी, समय आपको गलत चलाएगा, आपको सही चलना है, धारा के विपरीत चलना है। अगर आप ऐसे हैं जो कि सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अनैतिक व्यवहार करने वाले लोगों से घिरे हुए हैं, आपके आचार, विचार, व्यवहार अच्छे नहीं हैं, संस्कार अच्छे नहीं हैं, आप निश्चित रूप से आप दंड के भागी हैं। ये ग्रह दंड देगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में, शनि की राशि में बैठा है। और शनि को बोला जाता है कर्म फलदाता, यानी कि आप जो करेंगे उसी का कर्म का फल देंगे वो। और राहु वही करेगा जो आपके कर्म है उसका फल देगा। किस क्षेत्र में? कर्म है ये आपका। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो नियंत्रित आपको रखेगा, बस प्रयास भर तो कीजिए। आपको एक कदम बढ़ाने की देरी है। ग्रह, गुरु की दृष्टि है राहु पर, राहु की दृष्टि है गुरु पर, एक दूसरे को देख रहे हैं, बस वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम सही चलो, फिर मैं जो चाहोगे वो दूंगा। बस वो अनैतिक, अव्यवहारिक बातें नहीं करनी, अव्यवहारिक कार्य नहीं करना है। फिर आपके बॉस के साथ भी अच्छे बनेगा, आपका प्रमोशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका इंटरव्यू भी क्लियर कर रहे हैं, नौकरी भी आपकी लग रही है, स्थानांतरण यानी कि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं आप, तो आपके लिए अच्छा है। चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आप शुभ है, अच्छा है, ठीक शर्तों के साथ। अब आते हैं विदेश। देखिए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, चाहे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही जा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हैं, जाएंगे। विदेश जा रहे हैं तो आपके लिए 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे, और विदेश में रहते हैं तब भी अच्छा है। ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, खर्चा उतना ही अधिक करवाएगा। खर्चा नियंत्रण से बाहर होगा, अनियंत्रित खर्चा होगा। खर्चा पर कंट्रोल रखिए। क्या, कहां, कब खर्च करना है, आप लिखित में रखिए, अन्यथा ये बस अंधाधुंध खर्च करवाएगा, उस पर नियंत्रण रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसके बाद आपकी भाषा शैली खराब करेगा। अगर कहीं कुछ बिगड़ा ना, आप अपनी भाषा से, अपनी शैली से, अपने अपने व्यवहार से बिगाड़ेंगे, अन्यथा ग्रह तो कम से कम खराब नहीं कर रहे हैं। उपाय आप समझ लीजिए, वो भी उपाय भी बताना जरूरी है। अगर उपाय नहीं करेंगे तो मैंने जो संभावित नुकसान बोल रहा हूं ना, वो हो सकता है। उपाय के तौर पर सबसे पहला काम तो ये करना है, दुर्गा सप्तशती में एक अथ कवचम आता है, कवच नाम का पाठ करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है एक। दूसरा, आप वो नहीं कर पाते हैं तो दूसरा, आप तुलादान दीजिए। किस चीज का? गेहूं का, अपने वजन के बराबर तुलादान कीजिए, पूर्णिमा या शनिवार के दिन। दूसरा उपाय, अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में आटे में चीनी डाल करके आप जो चींटियों को खिलाइए शनिवार के दिन। ये तो कर ही सकते हैं। अगर बाकी विस्तार से जानना चाहते हैं कि वाकई में संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या संघर्ष होता ही रहेगा जीवन भर, क्या कुछ होगा भविष्य में, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है ना। आईना तो दर्पण आप ही की कुंडली है, आपका दर्पण। तो वैसे आप अपनी कुंडली की चर्चा करना चाहते हैं मुझसे, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।